मैं फिर से MIL हिंदी का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें भी एक कहानी है जिसका मैं संक्षिप्त विवरण करूँगा। इसमें क्या है, चैप्टर का नाम विराम चिन्ह। इससे आपको ध्यान में रखना है कि एक विराम चिन्ह जो है वो कहानी का शीर्षक क्यों दिया गया है, यानी कि हम लोग इसमें क्या कहानी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, विराम चिन्ह यानी कि एक अछूत यानी कि निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनसे जो भेदभाव होता है उसी पर यह कहानी है, जो कि एक मंदिर में प्रवेश करने से रुक जाती है, यानी कि विराम चिन्ह लग जाता है। विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकना। क्या होता है? रुकना। तो वही बात है, हम लोग इस कहानी के माध्यम से समझेंगे और वहाँ पर इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग लिख के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह प्रसाद जी की एक छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है, जिसमें मुख्य पात्र दो है। एक फल बेचने वाली अछूत बुढ़िया तथा दूसरा उसका बेटा राध है। इन्हीं की कहानी के द्वारा प्रसाद जी ने हिंदू धर्म में फैली अछूत परंपरा के प्रति विद्रोह प्रदर्शित किया है। एक गरीब फल बेचने वाली अछूत बुढ़िया एक मंदिर के पास नित्य फल बेचने बैठती है। कभी बिक्री होती है तो कभी नहीं। एक बार 3 दिन तक लगातार उसकी कुछ बिक्री नहीं हुई। घर की पूंजी से बढ़कर भी गरीबी होती है, अतः वह बेचारी अपनी डालिया से 2-1 केले खाकर गुजारा करती है। दूसरी ओर बुढ़िया का बेटा राधे है, जो तारी पीता है तथा स्वभाव से विद्रोही है। बुढ़िया तो अछूत होने के कारण तथा परंपरा से समाज की उपेक्षा सहते रहने के कारण स्वीकार करती है, यानी कि उनका उसी में समाज की उपेक्षा अभ्यस्त हो गई है, यानी उसी में घुल मिल गई है। जो कहवे करेगा वो बड़े लोग हैं तो ऐसे बोलेंगे ही, हम लोग ऐसे हैं, भगवान ने ऐसे बनाया है तो ऐसे सहना ही पड़ेगा, इनके दिमाग में बैठ चुका है। परंतु जो वो अपने उस जीवन को ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार करती है, उससे परे की कल्पना कामना वो नहीं करती है। मतलब उससे परे कल्पना जो होती है वो सोचती भी नहीं है। उसके अंदर के स्वीकारों को गहरी रेखाएं कहती है कि तुमने अच्छे कर्म नहीं किए, तुम्हें समाज में नीचे ही रहना है। वो अपना सोचती है और इसी हिसाब से रहती है। तुम जिस परमात्मा पर विश्वास करती हो, जिसे श्रद्धा देती हो, उसे के मंदिर में प्रवेश करने की अधिकार तुम्हें नहीं है। यही आवाज़ें, यही विश्वास बुढ़िया को संतुष्ट रखती है। वह यह इस सब ईश्वरीय देन समझकर स्वीकार करती है। वह यह जानने की जिज्ञासा नहीं रखती है कि सब व्यवस्था सचमुच उस न्याय प्रभु ने ही की है या उनके अंधे ठेकेदार ने। वह तो उन पाखंडी पंडितों की भी श्रद्धा करती है, किंतु राधे नई पीढ़ी की जागृत चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। वह तो नया खून है और नई समाज में आया हुआ है, तो उसको समाज की झूठे धार्मिक की व्यवस्था मान्य नहीं है। वो अपनी माँ के समान सिर नहीं झुका सकता। 3 दिन माँ के फाका करने पर पूछता है, तुमने भात बनाया? नहीं बेटा, आज 3 दिन से पैसे नहीं मिले, चावल है नहीं। इन मंदिर वालों ने अपनी जूठन भी तुझे दी, मैं क्यों लेती? उन्होंने दी भी नहीं। बात समझ रहे हैं? मतलब दिया भी नहीं और देता भी तो लेते कैसे। तब भी तू कहती है कि मंदिर में हम लोग ना जाएंगे, सब अछूत जाएंगे ना। बेटा, किसी ने तुझको भड़का दिया है। जब वो उसका पुत्र बोलता है कि जाएंगे मंदिर में, और तो ये क्या बोलता है, तुझको कोई बहका दिया है। भगवान के पवित्र मंदिर में हम लोग आज तक कभी नहीं गए हैं, वहाँ जाने के लिए तपस्या करनी चाहिए। किंतु राधे ये सब नहीं सुनता है। उसका मन विद्रोह करता है और जान का खतरा होने की धमकी मिलती है, किंतु वह कुछ नव युवकों को इकट्ठा कर यह निश्चय करता है कि पंडित का ढोंग फोड़ना चाहिए। वह अपने जन्मसिद्ध अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहता। उसकी आत्मा कहती है कि भगवान के मंदिर में छूत अछूत का प्रश्न नहीं है, यह झंझट मनुष्य का बनाया है। भगवान सबके हैं और इसलिए वह विद्रोह करता है। एक दिन निश्चय करता है कि वह सैकड़ों अछूतों के साथ मंदिर में प्रवेश करके बढ़ते हुए अन्याय को रोकेगा। राधे बहुत से अछूतों को नेता बनाकर मंदिर के सामने पहुंचता है। मंदिर के अस्तित्व, भक्त भला, यह
कब मान सकते थे वो भी विरोध करने के लिए तत्पर हो गए। दोनों दलों की मुठभेड़ हुई, खून खच्चर हुआ, किंतु विद्रोही राधे आगे बढ़ता ही गया। कुंज बिहारी ने, जिसके हाथ साथ राधे की बक झक हो चुकी थी, एक लाठी राधे के सिर पर ऐसी मारी कि वह वहीं पर गिर पड़ा। बहुत से लोग भाग गए, राधे के कुछ निकट के साथी रह गए। बुढ़िया ने बेटे का हाल सुना तो उसका बूढ़ा कलेजा भी विद्रोह कर उठा और वह अपने दुर्बल हाथों से राधे का शव मंदिर के अंदर ले जाने की तत्पर हो गई। उसने कहा राधे की लोथ मंदिर में जाएगी और वह सचमुच सबको अंदर ले जाने लगी। कोई उसे रोका नहीं सका, किंतु मंदिर की देहली पर वह रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सब को उसने देहली के पास ही रख दिया, स्वयं देहली पर सिर झुका दिया और सदैव के लिए संसार से छुट्टी पा गई। विद्रोही जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। इसका मतलब है कि उसमें विराम चिन्ह लगा दिए और वह रुक गए। ये इस प्रकार का जो नियम है, इसी पर यह कहानी बना हुआ है कि किस तरह से एक समाज में मतलब लोग सोच भी लेते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। उनको लगा होगा कि ये मेरे नसीब में नहीं है, ये मेरे पुत्र के नसीब में नहीं है, हमने इसको मना किया था फिर भी ये गया, शायद उसी का फल है। इस तरह से कुछ विचार करने के पश्चात उनका देहांत हो गया। तो ये क्या हो गया, एक प्रश्न चिन्ह यानी विराम चिन्ह हो गया। तो विराम चिन्ह इसीलिए इस पाठ का नाम दिया गया। अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आप बेझिझक लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मस्ती से पढ़ाई कीजिए। और हाँ, सर्वनाम का मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करेंगे क्योंकि सर्वनाम से भी क्वेश्चन कुछ आएंगे और व्याकरण से भी आएंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं और भी व्याकरण से कुछ रिवाइज करवा दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।